हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैनेजिंग प्रमोशंस क्या होते हैं। उसके पहले प्रमोशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रमोशन मतलब आपको पता है कि जहां पे एम्प्लॉय अपने प्रेजेंट जॉब से दूसरे जॉब पे जाता है और वो जो दूसरा जॉब है वहां पे एम्प्लॉय का स्टेटस जो होता है वो बढ़ता है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, प्लस उनका पे भी बढ़ जाता है। तो उसको प्रमोशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज एक कोई असिस्टेंट मैनेजर था, वो अभी मैनेजर बन गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोशन। सो वो अपने जो प्रेजेंट पोजीशन है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है, वहां से वो एम्प्लॉय का क्या हुआ, नए पोजीशन पे वो चला गया जहां पे वो मैनेजर बन गया, जिसकी वजह से उनका स्टेटस जो है वो बढ़ गया, उनकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई और उनका सैलरी भी जो है बढ़ गया। तो इसको प्रमोशन बोलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि प्रमोशन इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम हिज प्रेजेंट जॉब टू द अनदर जॉब विथ हायर स्टेटस, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पे। जो मैंने आपको बोला कि प्रमोशन में एम्प्लॉय का अपवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब वो अपने प्रेजेंट पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चले जाते हैं जहां पे उनका जॉब का स्टेटस भी बढ़ता है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है और उनकी सैलरी बढ़ती है। इट इज अ जॉब विच फॉल्स हायर इन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल फ्रॉम द करंट जॉब। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो करंट जॉब से हायर लेवल के काम पे चला जाता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे अलग वर्ड्स में बताया कि प्रमोशन क्या होता है। तो प्रमोशन इज एन एडवांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पे स्केल। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज का एडवांसमेंट होता है। एडवांसमेंट मतलब हायर लेवल पे चले जाते हैं जहां पे उनका स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे स्केल मतलब सैलरी जो होती है वो एनहांस होती है। तो सेम चीज जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में बताई वही यहाँ पे बताया, लेकिन वर्डिंग जो है थोड़ी अलग है। But however, all the promotion may not possess these characteristics of increase in pay। मतलब कि सारे प्रमोशन जो होते हैं उसके अंदर जरूरी नहीं कि पे जो है उनका बढ़ जाए। कुछ ऐसे भी प्रमोशंस होते हैं जिनको ड्राई प्रमोशंस बोला जाता है ना। व्हाट इज ड्राई प्रमोशन? Sometimes it may happen that the promotion may be a dry promotion, that is an increase in the responsibility and the status without any increase in the pay। तो ड्राई प्रमोशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है लेकिन आपका पे जो होता है वो सेम रहता है, तो उसको ड्राई प्रमोशन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये याद रखना है। अभी प्रमोशन के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है प्रमोशन बाय सीनियोरिटी और दूसरा होता है प्रमोशन बाय मेरिट। प्रमोशन बाय सीनियोरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एज बढ़ते जाता है उस हिसाब से उनको प्रमोशन दिया जाता है। और ज्यादातर ये जो मेथड है वो लोअर लेवल के जॉब्स के लिए फॉलो किया जाता है, जैसे कि प्यून वगैरह होते हैं। तो प्यून के केसेस में कैसा होता है कि जैसे वो प्यून की एज बढ़ती जाएगी वैसे वो प्यून जो सीनियर होते जाएंगे। और दूसरा होता है प्रमोशन बाय मेरिट। प्रमोशन बाय मेरिट में क्या होता है कि जॉब परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन दिया जाता है। आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आपको प्रमोशन देंगे, आपका एज वहां पे नहीं देखा जाता है। बाकी प्रमोशन बाय सीनियोरिटी जो होता है वहां पे एज देखा जाता है, और प्रमोशन बाय मेरिट के अंदर परफॉर्मेंस देखा जाता है कि वो एम्प्लॉय कितने अच्छे से जॉब पे परफॉर्म कर रहा है, और उसके बेसिस पे उसको यहाँ पे प्रमोशन दिया जाता है। अभी यहाँ पे प्रमोशन के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि गाइडलाइंस। सो जब भी कंपनी कोई भी प्रमोशन की पॉलिसी बनाते हैं तो ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना काफी जरूरी है। सो ये कुछ एसेंशियल्स है ऑफ साउंड प्रमोशन पॉलिसी के। सबसे पहले है फॉर्मुलेशन ऑफ क्लियर प्रमोशन पॉलिसी। मतलब कंपनी ने ऐसी प्रमोशन पॉलिसी बनानी चाहिए जो एकदम क्लियर हो, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए या कोई भी अनक्लियर चीजें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सारे जो प्रमोशन के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियरली मेंशन करने चाहिए। मतलब एम्प्लॉयज को कब प्रमोशन मिल सकता है वो उसके अंदर क्लियरली मेंशन करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज को प्रमोशन जो उसके क्राइटेरियाज पता चले और उस हिसाब से एम्प्लॉय जो अपने आप को रेडी करे और वो प्रमोशन के लिए एफर्ट्स कर पाए। सो प्रमोशन की पॉलिसी एकदम क्लियर होनी चाहिए, कहीं पे भी वहां पे एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है फेयर एंड इम्पार्शियल प्रमोशन। फेयर एंड इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, फेवरिटिज्म नहीं होना चाहिए। जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको प्रमोशन देने चाहिए। देन थर्ड वन इज क्लियर डिफाइनिंग ऑफ वेरियस जॉब्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी जॉब्स है उसको क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयज को समझ में आना चाहिए कि कैसे जॉब की ऑर्डर है। मतलब पहला कौन सा पोजीशन होता है, फिर कौन सा पोजीशन होता है, फिर कौन सा पोजीशन होता है। तो ऐसे हर एक पोजीशन के बारे में एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज को जब वो जॉब की पोजीशन पता चलेगी तो उसके हिसाब से एम्प्लॉय अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे कि सपोज टीचिंग फील्ड में होता है, टीचिंग फील्ड में सबसे पहले होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, और एसोसिएट प्रोफेसर से सबसे ऊपर होते हैं प्रोफेसर। तो ऐसे तीन लेवल के प्रमोशंस होते हैं। उसी तरीके से हर एक फील्ड में अलग अलग लेवल्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को चार्ट के थ्रू या
किसी डायग्राम के थ्रू इन्फॉर्म करना काफी जरूरी है, ताकि एम्प्लॉयज को पता चले कि कंपनी के अंदर कौन से वेरियस पोजीशंस है, और एम्प्लॉय फिर अपने आप को उस हिसाब से वो पोजीशन को अचीव करने के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। सो क्या क्या जॉब है वो एम्प्लॉयज को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। देन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रमोशन पॉलिसी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रमोशन पॉलिसी है उसको सबने एक्सेप्ट करना चाहिए। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। सो प्रमोशन के रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में सबने फॉलो करनी चाहिए ना। जब भी प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाती है उस समय पे जो भी लेबर यूनियन है या दूसरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है उनको कंसल्ट करके उसके हिसाब से प्रमोशन पॉलिसी बनानी चाहिए। मतलब कंपनी ने आइसोलेशन में खुद से ही पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। उसके लिए जो भी ट्रेड यूनियन के लोग हैं, एम्प्लॉयज में से कुछ लोग हैं, उन लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए और सबके एग्रीमेंट के साथ प्रमोशन पॉलिसी जो है वो डिजाइन करनी चाहिए। अगर सबको इन्वॉल्व करके यहाँ पे प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाएगी तो प्रमोशन पॉलिसी को सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर कंपनी खुद ही अपने मैनेजमेंट के मेंबर्स के साथ मिलकर प्रमोशन पॉलिसी बनाएगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉइज वो प्रमोशन पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो प्रमोशन पॉलिसी बनाते समय सबको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, ताकि वो प्रमोशन पॉलिसी को सब लोग एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट वन इज नो कंपल्शन टू एक्सेप्ट द प्रमोशन, मतलब एम्प्लॉय को किसी भी तरीके से प्रमोशन एक्सेप्ट करने के लिए कंपेल नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय को वो प्रमोशन में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको वो प्रमोशन नहीं देना चाहिए। बिकॉज काफी बार मैंने आपको बोला कि प्रमोशन की वजह से स्टेटस बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, जिसके लिए एम्प्लॉयज रेडी नहीं होते हैं तो वो प्रमोशन एक्सेप्ट करते नहीं है। तो किसी भी तरीके से एम्प्लॉय को यहाँ पे कंपल्शन नहीं करना चाहिए प्रमोशन को एक्सेप्ट करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज प्रोविजन फॉर अपील। प्रोविजन फॉर अपील का मतलब क्या होता है? काफी बार क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है तो उससे दूसरे एम्प्लॉय जो होते हैं वो हैप्पी नहीं होते हैं या सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो उस केस में दूसरे एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमको ये प्रमोशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप क्या करो, ये प्रमोशन का जो प्रोसीजर है वापस से करो। तो ये अपील करने के लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है वो एम्प्लॉयज को बताना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है तो उसके लिए दूसरे एम्प्लॉयज ने सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज दूसरे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है और वो उसको रिवाइज कराना चाहते हैं तो वो भी प्रोविजन जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल करके देना जरूरी है। तो ये सारे अलग अलग चीजें हम लोग ने देखा कि किस तरीके से प्रमोशंस को मैनेज किया जाता है, जिसमें मैंने प्रमोशन क्या होता है वो आपको बताया, फिर प्रमोशन के कौन से दो मेथड होते हैं वो मैंने आपको बताया, और प्रमोशन करते समय कौन से प्रिंसिपल्स को, कौन से गाइडलाइंस को कंपनी ने फॉलो करना चाहिए वो मैंने आपको बताया। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैनेजिंग प्रमोशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।